अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं y, ये होगा हमारा log x। ठीक है। अब log जो है दो तरीके का होता है, एक तो हमारा log जो होता है वो बेस e वाला होता है जिसमें बेस e होता है, और दूसरा हमारा बेस a वाला होता है। और यहाँ पे a से मतलब कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 1, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, जो भी चाहे वो हो सकता है। अब यहाँ पे जब भी हम log इस तरह से लिखते हैं या फिर इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इसके बेस में e है। अगर e के अलावा कुछ भी होगा तो वो मेंशन किया जाएगा कि क्या है। अगर 10 हुआ तो log 10 लिखा जाएगा। ठीक है। नहीं तो कई जगह पर ऐसा होता है कि सिंबल का थोड़ा सा हेर फेर है। ln x को जो है हम लोग log बेस e वाला मानते हैं और log x को log बेस 10 वाला मानते हैं। जैसे अगर हम कैलकुलेटर देखें सैमसंग वगैरह फ़ोन में तो वो भी हमारे इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसने मेंशन तो किया नहीं कि बेस e है या बेस a है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चाहे बेस कुछ भी हो, देखो अगर log x बेस a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e। बेसिकली क्या है कि हम बेस कुछ भी रख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इससे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा log x बेस e, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log e बेस a। अब यहाँ पे ये अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो भी हमारा जो है डिफरेंशियल की फॉर्म में ये भी आएगा। तो बेसिकली क्या है कि दोनों ही फंक्शन हमारे एक ही जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग log बेस e वाला ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू log x दे रखा है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स, यही होता है। ठीक है। अब x हमारा क्या है, 0 और इनफाइनाइट के बीच में, यानी x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर x हमारा पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल, डिवीजन सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज दैट y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।